नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए धन्यवाद। सर, आम आदमी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनकी पार्टी का भटिंडा से जो एमएलए है, सिटिंग एमएलए अमित रतन, उसका नाम उस एफआईआर में है जो हरियाणा के एएसआई संदीप लाठर के परिवार की तरफ से दर्ज करवाई गई है। सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, डराने धमकाने के आरोप लग रहे हैं। इसके बावजूद इतने दिन गुजर जाने के बाद भी इस अमित रतन के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो क्या चल रहा है पार्टी में? वो करेंगे भी नहीं। भ्रष्टाचार का ताना बाना इन लोगों ने बुना, देश को आंदोलित किया, उसके नाम पे ठगी की। ये जो अमित रतन कोटफट्टा, ये शख्स जो है, इनका नाम है अमित रतन कोटफट्टा। ये पंजाब के भटिंडा देहात विधानसभा से सिटिंग एमएलए है और इनका पूरा पास्ट आप देखिए। पूरा पास्ट बड़ा, जो कहते हैं कि मतलब डिसग्रेसफुल है। इनकी कहानी सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर कैसा है। और उस पर जब हम ध्यान दें कि कुंवर विजय प्रताप ने अपने अभी पिछले 2 दिनों में क्या बोला, तो उससे आपको इनका पूरा जो जो कहानी समझ आती है, आम आदमी पार्टी का जो कैरेक्टर, जिनका चरित्र, चाल चलन सब समझ आ जाएगा। वाई पूरन कुमार आईपीएस ऑफिसर हरियाणा के और एएसआई संदीप लाठर, इनका इस वक्त चर्चा में है सब ये मुद्दा, क्योंकि अस्वाभाविक मौतें हुई हैं, अननेचुरल डेथ हुई है। और उसमें यद्यपि एक दलित एंगल इस स्टोरी को दिया जा रहा है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में यदि आप डिटेल्स में जाएंगे तो पाएंगे कि कहानी भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। और उस भ्रष्टाचार के सरगना जो उस वक्त अब निकल के आया एविडेंस, वो है अमित रतन पे। अमित रतन वाई पूरन कुमार आईपीएस ऑफिसर जो थे, उनके साले हैं। यानी कि अमित रतन की सिस्टर, सगी बहन वाई पूरन कुमार की वाइफ, और इस वक्त वो स्वयं भी आईएएस ऑफिसर है। उनका नाम है अमनीत कौर। अमनीत, जब ये सब घटना हुई 7 अक्टूबर को, उस वक्त वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जापान दौरे पे थी। अब जब उसके बाद एएसआई का मामला हुआ, एएसआई संदीप लाठर की डेथ हुई, जो भी अस्वाभाविक मौत हुई, उसके बाद जो एफआईआर लॉन्च की गई अंजू जी, उसमें 4 लोगों के नाम दिए गए, जिसमें अमित रतन का नाम आता है। तो अमित रतन और एएसआई संदीप लाठर ने स्पष्ट बोला कि जो पहले डेथ हुई है, यानी कि वाई पूरन कुमार की, उसमें मुद्दा भ्रष्टाचार का, क्योंकि वाई पूरन कुमार के गनमैन को एक दिन पहले, उस घटना से 7 अक्टूबर से एक दिन पहले अरेस्ट किया गया था। आप ये सोचिए कि एक आईपीएस ऑफिसर, आईजी लेवल के जिन्होंने काम किया हुआ है, उनके गनमैन को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो ये छोटी बात नहीं है। और संदीप लाठर ने यह बोला अपने नोट में कि ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार मांगते थे, खाते थे, पीते थे, एंड उन्होंने पूरा जातिगत वहां भी माहौल भी पैदा किया हुआ था। और उसी की तारें निकल के अब अमित रतन पे आती हैं। तो जब संदीप लाठर की डेथ हुई, तो संदीप लाठर के भाई ने कहा कि ये वो तो है ही नहीं जिसको जिसको हाईलाइट किया जा रहा है। इट्स नॉट ए अननेचुरल डेथ, ये मरवाया गया उनको। इसके पीछे भ्रष्टाचार की साजिश है, इसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाए। शीशपाल उनका नाम है। जब एएसआई के संदीप लाठर की फैमिली के दबाव पे जब केस एफआईआर दर्ज की गई, तो इसमें 4 लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई और उसमें नाम आता है अमित रतन, जो कि पंजाब के सिटिंग एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। और इनकी कहानी में आप जाएंगे तो आपको विस्मय होगा कि इस किस्म के लोगों को इन्होंने लिया हुआ है। अमित रतन अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं, नेचुरली दलित वर्ग से हैं। ये पहले इन्होंने शिरोमणि अकाली दल ज्वाइन किया हुआ था, एसएडी पार्टी। एसएडी पार्टी में इन जनाब के आप कार्यकलाप देखिए। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह कह के कि मैं तुम्हें बड़ी बड़ी नौकरियां दिलवाऊंगा, उनको ठगना शुरू कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि शिरोमणि अकाली दल ने अमित रतन कोटफट्टा को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये 2020 की बात। अब ये जनाब कूद के आम आदमी पार्टी में आ गए 2022 में, जनवरी 2022 में। पंजाब में इलेक्शन होने थे फरवरी 2022 में। आप देखा न तब अरविंद केजरीवाल ने इनको टिकट पकड़ा दी। उसके बाद चुने गए।
अब उसके बाद जो उनकी पुरानी टेंडेंसीज थी पैसा ऐंठने की, वो तो कहीं जानी नहीं थी क्योंकि उनका पास्ट ही ऐसा था। उन्होंने भाई साहब ने एमएलए बनने के बाद अपना शुरू कर दिया। तो पंजाब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है भटिंडा देहात, उसमें एक गांव है जिसकी जो सरपंच है सीमा रानी, उन्होंने 2023 में आरोप लगाया कि हमारे एमएलए साहब हमारे गांव के लिए जो पैसा रिलीज होना है पंचायत के लिए, गांव के विकास के लिए 25 लाख, उसमें कहते कि आप 5 लाख की रिश्वत दो, 5 लाख से फिर 4 लाख पे इनकी बात तय हो। आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि जो गांवों में डिसेंट्रलाइजेशन अपने देश में पूरा नहीं हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस नहीं है। क्या होता है कि जो गांवों के विकास के लिए पैसा दिया जाता है दैट इज सैंक्शनड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि चंडीगढ़ में पैसा सैंक्शन हुआ। अब चंडीगढ़ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आता है वो पैसा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पैसे को एलोकेट अल्टीमेटली रिलीज करता है, गांव के सरपंच को देता है कि ठीक है अब आप गांव के विकास के लिए लगाइए। अब उसमें क्या किया, लोग खाते पीते हैं। तो विधायक ने कहा कि यदि ये पैसा चाहिए 25 लाख तो आप मुझे 5 लाख की रिश्वत दीजिए। अल्टीमेटली पहले 5 लाख मांगे थे इसने उससे। उसके बाद अब ये सीमा रानी ने कहा कि देखिए मैं सिटिंग सरपंच, मेरा एमएलए पैसे मांग रहा है, दैट इज टू मच। उसने कहा कि विजिलेंस को रिपोर्ट किया जाए। उसने विजिलेंस को बताया, सीमा रानी के हस्बैंड प्रीतपाल ने। तो प्रीतपाल ने विजिलेंस को इन्फॉर्म किया कि देखिए ऐसे भाई हमारे गांव के पैसों के लिए हमारा सिटिंग एमएलए पैसे मांग रहा है। तो विजिलेंस ने कहा ठीक है, उन्होंने बिछाई अपनी सर्विलेंस। तो ये बंदा बोलता है एमएलए साहब अमित रतन कोटफट्टा जी, कहते हैं कि ये पैसे लेके मेरे पीए को ऋषम गर्ग उसका नाम है, उसके पास भिजवा देना। और सर्किट हाउस में बुला लिया, भटिंडा के सर्किट हाउस में ये गए पैसे लेके। उन्होंने सिटिंग एमएलए जो है अमित रतन, ये तो सर्किट हाउस के अंदर बैठा है, लेकिन कहता है कि पैसा मेरे पीए को आप गाड़ी में पकड़ा दो। गाड़ी सर्किट हाउस के बाहर खड़ी। सर्किट हाउस के बाहर जैसे उसने पैसे दिए सीमा रानी के जो भी प्रतिनिधि थे, तो पुलिस ने उसको रशीम गर्ग को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो क्या हुआ इसमें अंजू जी, कि जो हमारे एमएलए साहब हैं वो जी सर्किट हाउस छोड़ के भाग गए। ये नाइट की बात है, ऐसे गोरख धंधे नाइट में ही होते हैं। तो उसने क्या किया, उसको आशंका थी कि अगर ट्रैप कुछ हुआ तो मैं कैसे बचूंगा। इमीडिएटली सर्किट हाउस की लाइट बंद करवाई एंड ही फ्लेड द सीन। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट जब ये मुद्दा उठा, क्योंकि पकड़ा गया, उनका पीए पकड़ा गया रशीम गर्ग, तो उसके बाद कहता है कि नहीं मेरा तो ये पीए था ही नहीं, आई डिसऑन हिम। जब ये पकड़े गए तो पंजाब गवर्नमेंट यानी कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज जस्टिफाइंग हिम रादर देन सस्पेंडिंग हिम इन 2023। ये उसको सपोर्ट किया जा रहा है। अमित रतन जब सर्किट हाउस से भागा, सिटिंग एमएलए, उसका पीए वहां रिश्वत ले रहा है खुलेआम, तो क्या था कि सीसीटीवी की फुटेज में ये पाया गया कि ही वाज एब्सकॉन्डिंग द सीन। तो इसको भी फिर पकड़ लिया गया। अमित रतन वाज एक्चुअली नैप्ड बाय द पुलिस, उसको गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके पीए ने रिश्वत ली थी। एंड देन ही वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू द जेल। 3 महीने जेल काट के आया। तब भी आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान की गवर्नमेंट ने अपने आप को उससे अलग नहीं किया, राधा उसको सपोर्ट किया। तो इनके सारे क्रियाकलापों पे जाएंगे। इनफैक्ट जो वाई पूरन कुमार के जो डेथ हुई है उसके बाद अब जो मामला उठ के आ रहा है उसमें स्पष्ट भ्रष्टाचार का मामला ही है, देयर इज नथिंग एल्स। ये इट इज वेरी क्लियर। जो एएसआई संदीप लाठर थे उनके नोट में स्पष्ट बोला गया अमित रतन की सिस्टर एंड जीजा आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर है, तो इन तीनों का गुट बना हुआ था, तीनों का गैंग बना हुआ था। ये सिटिंग एमएलए अमित रतन पंजाब में। अब ये क्या करता था कि अपने भाई की, अपनी बहन और अपने जीजा की धौंस दिखाता था। ये सीमा कुमारी का तो एक सिंगल केस है जो मीडिया में आया। काफी लोगों से पैसे मांगता था, हर जगह पैसे मांगता था, अभी भी मांगते होंगे ही। लेकिन काफी लोग ये एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं करवा पाते, उनको लगता है ठीक है अभी एमएलए, सिटिंग एमएलए, कुछ निकल के नहीं आएगा। दे फील डिस्करेज्ड, क्योंकि पावर से लड़ना आसान काम नहीं, तो दे फील डिस्करेज्ड। बट पैसा ऐंठना, लोगों को धमकाना, दोस्त जमाना, ये अमित रतन की कार्य प्रणाली का हिस्सा था। सर, आम आदमी पार्टी तो ये दावा करती थी
आप याद कीजिए दिल्ली में भी कि हमारी तो एक स्क्रूटनी कमेटी होती है, जब कभी हम किसी को टिकट देते हैं तो उसका पूरा इतिहास खंगालते हैं, वो ईमानदार है या नहीं, हम एक सर्वे करवाते हैं, उसके बाद टिकट देते हैं। तो ये जो अमित रतन है, क्या इसके बारे में कोई सर्वे नहीं करवाया गया 2022 में टिकट देने से पहले कि ये शिरोमणि अकाली दल से निकाला हुआ है भ्रष्टाचार के चलते? वहां पर भी लोगों को, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को ठग रहा था। जब ये वहां से निकाला गया था तो इसको आम आदमी पार्टी ने क्यों ले लिया? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, वो शुरुआती दिनों की जो बातें थी कि भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना हमारी मांग ही नहीं हमारी जिद है, ये स्लोगन बड़ा अच्छा लगता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है। अच्छा, हम तो क्योंकि स्वराज की पुस्तक लिखी, आम आदमी पार्टी के जो सरगना है, ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी स्वराज, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस होनी चाहिए। तो अब इन्होंने कहा कि पार्टी में भी टिकटें हम कैसे बांटेंगे, प्राइमरीज करवाएंगे, लोगों से पूछेंगे, वॉलंटियर से पूछेंगे। जो आपने रेफरेंस दिया ये बड़ा पुराना शुरू है, दिखाने के लिए अच्छा है, दिखता अच्छा है, लोग इंप्रेस हो गए, लेकिन अंदर खाते क्या था, पैसा मांगते थे। आम आदमी पार्टी की 3 निशानियां हैं 12 सालों में, एंड नो वन नोज देम बेटर देन पीपल लाइक मी एंड सो मेनी अदर्स जो आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे। शुरू में क्या था, कहते थे कि बीजेपी कांग्रेस हमारे एमएलए से को पैसे देके लेना चाहती है। आपको ध्यान होगा जो सिटिंग एमएलए था उस वक्त, उस पर आरोप लगा दिया कि हमारी आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए को बीजेपी खरीदना चाहती है। बड़े शुरुआती दिनों की बात है, जब 49 डेज की गवर्नमेंट चल रही थी, तब ये बोल दिया। तो लोग कहते हैं यार देखो कितने साफ खुले क्लीन क्रेडेंशियल्स वाले लोग हैं। अच्छा, तब कहते हैं हम कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे करेंगे, 3 चीजें देखेंगे। नंबर 1, कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, करप्शन के चार्जेस नहीं होने चाहिए, क्रिमिनलिटी नहीं होनी चाहिए। 3C को ये बड़े बखानते थे, बड़ा चढ़ाते थे, जिसका आपने अभी हवाला दिया। तो ऐसे हम पहले देखेंगे कैंडिडेट को, हमारी सर्वे टीम देखेगी, फिर हम वॉलंटियर्स के माध्यम से कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे, जैसे जनता चाहेगी वैसा। अब पिछले 12 सालों में इन्होंने किया क्या, बोला ये किया क्या, अंदर ही अंदर टिकटें बेची, राज्यसभा में पैसे लेके लोगों को भेजा। आप राज्यसभा के एक एमपी जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली से या पंजाब से गया, एक का चिट्ठा उठा के देखिए आप, क्लियर कट, या तो वो धनपति हैं, मनी बैग्स हैं, या वो ऐसे व्यक्ति हैं जैसे कोई क्रिकेटर हो गया एक, जो अनाप शनाप पैसा फेंक सकता है। लो जी पकड़ो, कितने चाहिए, 50 करोड़, 100 करोड़, लो मुझे राज्यसभा भेजो। इन्होंने किसी विद्वान को कहीं भेजा, किसी पार्टी के कार्यकर्ता को भेजा, एक्सेप्ट संजय सिंह को बोल दीजिए या राघव चड्ढा को बोल दीजिए, उसके अलावा तो किसी को नहीं भेजा इन्होंने। स्वाति मालीवाल को भेजा, स्वाति मालीवाल पे उल्टा ही अटैक कर दिया। आम आदमी पार्टी के सरगना अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उन पे अटैक किया, वायलेंस दिखाई, एंड दिस इज वेरी एविडेंट। मैं स्वाति मालीवाल से दिल्ली इलेक्शन के दौरान मिला भी था, क्योंकि हम दोनों एक पार्टी में थे कभी। तो उन्होंने उस वक्त भी बड़ा अपना बताया कि किस प्रकार से उनके साथ वो गलत किया गया। सो दैट इज द ये इनका असली करेक्टर है। अच्छा, ये जो दलित एंगल उठाया गया इस पूरे मामले में, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पंजाब में इन्होंने 2017 में आम आदमी पार्टी ने बोला था कि हम दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो 2022 में जब इस सत्ता में आए तो इनका दलित दर्द कहां चला गया? बल्कि अमित रतन स्वयं दलित हैं, तो बल्कि दलित में भी आप ऐसे लोग लीजिए जो एक्टिविस्ट हो, जो वास्तव में उस समाज का भला करना चाहते हो, लेकिन ये तो वहां पे ऐसे लोगों को लेके बैठे। तो आपके प्रश्न का स्पष्ट जवाब यह है कि अमित रतन यद्यपि डिसग्रेस्ड थे, शिरोमणि अकाली दल से हटाए गए थे, बट उसके पास पैसा था, उसने पैसा फेंका, टिकट ली। अच्छा, उस वक्त एक माहौल बना हुआ था, उसमें वो जीत गए। जीतते उन्होंने अपना फिर से पैसे ऐंठने का, तो एक्सटॉर्शन का काम इन्होंने किया। भाई पूरन कुमार, उनकी वाइफ, एंड ये जो एंगल है, इट हैज टू बी एक्सप्लोर्ड फुली विदाउट एनी डाउट। एंड मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, जो अभी विजय प्रताप ने बोला है, कुंवर विजय प्रताप, वो भी सिटिंग एमएलए हैं, पार्टी से हटा दिए गए हैं आम आदमी पार्टी से, बट उन्होंने भी पिछले 2 दिनों में जो बातें बोली है, उन्होंने कहा कि जो सरकार की नीयत अगर ठीक नहीं है, जैसे सरकार की नीयत होगी प्रशासन वैसे ही काम करेगा। ही वॉज टॉकिंग इन रेफरेंस टू एच.एस. भुल्लर। एच.एस. भुल्लर जो कि सब जानते हैं, पंजाब कैडर के अधिकारी थे, बट आईपीएस बाद में प्रमोट किए गए। अभी जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनके यहां पे 8 करोड़ का कैश मिला, 8 करोड़ का कैश। दर्जनों भर
रोलेक्स और विदेशी घड़ियां मिली, गाड़ियां मिली, गाड़ियां, प्लस 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के कागज जब्त हुए। ये सब क्या पैसा जो ऐठा जा रहा था, पैसा जनता से लिया जा रहा था, लोगों से, कॉन्ट्रैक्टर से, बिजनेसमैन से, पैसा जो ये ले रहे थे एच.एस. भुल्लर एक आला सीनियर पुलिस अधिकारी होने के नाते, क्या ये अपने आप में लिए जा रहे थे? नो, पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि, और ये मेरे शब्द नहीं है, कुंवर विजय प्रताप के, कि पूरा ताना बाना ऐसा है। जो भी नया बंदा आता है, जो भी नया मंत्री आता है, उसको पहले सेंसिटाइज किया जाता है, उसको बताया जाता है कि देखो हम आपको ऐसे पैसा कमाने का सिस्टम बताएंगे आपको। तो पूरा कट एंड कमीशन का पंजाब में जाल बिछा हुआ है, जबकि कह के ये आए थे 2022 में कि हम ड्रग माफिया खत्म करेंगे, खान माफिया खत्म करेंगे, लैंड माफिया खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे पंजाब को। लोग इनके भुलेखे में आ गए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो कुंवर विजय प्रताप सिंह है, इनको तो पार्टी से बाहर कर दिया गया, 5 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। लेकिन ये जो अमित रतन है, इनमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप फरवरी 2023 में लगता है, 3 महीने ये शख्स अंदर रहकर आता है और अब इसका नाम एफआईआर तक में आ चुका है। उसके बावजूद इसको पार्टी से बाहर नहीं किया जा रहा है। और इनकी गतिविधियां जो है, क्या वो एंटी पार्टी गतिविधियां नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं? तो उन पर मेहरबानी क्यों है अरविंद केजरीवाल की? देखिए, ठगों को कौन पसंद आता है? ठग पसंद आते हैं ना। दो कॉन्ट्रास्ट लीजिए। वन आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा, मैं एक पब्लिक परसेप्शन पे जा रहा हूं। कुंवर विजय प्रताप आईपीएस ऑफिसर थे, उनको जॉब छोड़ी उन्होंने, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, एमएलए बने। इट इज अनबिलीवेबल कि वो एमएलए बनने के बाद हफ्ता आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और सीएम तक पहुंचाते हो। आम आदमी पार्टी का मोडस ऑपरेंडी क्या है? बाकी पार्टियों में भी है ये, इट्स नॉट यूनिक टू दिस, बट द होल पॉइंट इज कि आम आदमी पार्टी तो ये कह के आई थी ना, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी, कि हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। अब कुंवर विजय प्रताप तो हफ्ता भेजते नहीं होंगे, वो तो गुड बुक्स में आने के लिए पैसा नहीं चढ़ाएंगे जाके। इनको पसंद है जो पैसा लेके आए, जो पैसा चढ़ाए। आप जनता से पैसा लूटो, जैसे भी लूटो, हमें पैसा पहुंचा दो। ये आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है इनका। और ये इसलिए भी बड़ा क्लियर है क्योंकि मैं दिल्ली को भी अच्छी तरह समझता हूं। दिल्ली के आप जनकपुरी के एमएलए राजेश ऋषि, जिनकी टिकट कटी, सिटिंग एमएलए थे वो 10 सालों से, अभी जो फरवरी 2025 में इलेक्शन हुए तो उनको टिकट डिनाई की गई। एंड क्लियरली उन्होंने बोला कि मुझे अरविंद केजरीवाल ने बोला कि इतने करोड़ पैसे दीजिए तब आपको टिकट मिलेगी। एंड राजेश ऋषि की जनकपुरी में ठीक इमेज थी। एंड वो आंदोलन के व्यक्ति हैं, ही कम्स फ्रॉम आंदोलन बैकग्राउंड, अन्ना आंदोलन के समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, अब बदरपुर विधानसभा ले चलता हूं, फरीदाबाद के पास जो है, वहां पे ओपी शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा आंदोलन के व्यक्ति थे, 2 बार एमएलए बने। जब 2020 के इलेक्शन हुए दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी उस वक्त सत्ता में थी 67 सीटों के साथ, तो 2020 में उन्होंने खुलेआम टिकटें बेची। अपने सिटिंग एमएलए को बोला, ये उनका आरोप है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ओपी शर्मा ने बोला कि मेरे से पैसे मांगे गए कि तुम्हें टिकट तब मिलेगी जब तुम पैसे दोगे। सिटिंग एमएलए अन्ना आंदोलन के समय के व्यक्ति, उनसे भी पैसे मांगेंगे। तो दिस इज, आप ये बताइए अंजू जी, अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी चलाता कौन है? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ठग, महाठग संजय सिंह। ये जो एनआरआईज आ गए थे, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, ये सोच के देश बदलेगा, ये सब तो इनकी इमोशंस को, इनको तो एक्सप्लॉइट किया गया। अब जब सत्ता में आए, 49 डेज की गवर्नमेंट बनी, 28 दिनों की, 28 एमएलए के बाद, मैं आपको 2014 के बैकग्राउंड में ले चलता हूं। 2014 में जब इनकी गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस ने सपोर्ट किया दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल पहली बार सीएम बने। सीएम बनते थोड़े दिनों बाद एक फंक्शन हुआ रामलीला मैदान में, तो उसमें क्या बोला गया? अरविंद केजरीवाल के शब्द थे, ये वीडियोज अवेलेबल है, कि आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने बोला कि इसको सपोर्ट करने कौन कौन आया हुआ है। विजय बाबा जो रिक्शा चलाते हैं, ऐसे ऐसे लोग अपना काम धंधा छोड़ के आ गए। कनाडा से, कहना यूएसए चाहिए था, बोल दिया कनाडा मेरे बारे में, कि कनाडा से डॉक्टर मुनीश रायजादा आए हुए हैं, अपना काम छोड़ के आ गए, प्रैक्टिस छोड़ के आ गए। तो ही फुली एक्सप्लॉइटेड द सेंटिमेंट्स ऑफ इमोशंस एंड इमोशंस ऑफ पीपल। सत्ता में आते ही उन्होंने अपने काम धंधे शुरू कर दिए, पैसा ऐंठने के। जैसा मैंने कहा कि राज्यसभा की टिकटें, चुनाव जहां भी लड़ते हैं वहां पैसे लेते हैं। तो आपके प्रश्न का सीधा स्पष्ट जवाब यही है कि जो अमित रतन कोटफट्टा जी हैं, उनका काम ही एक्सटॉर्शन का है।
एक्सटॉर्शन वाला पैसे कमाता है, ऊपर देता है, तो ही इज इन ऑलवेज इन गुड बुक्स। तभी तो वो जब जेल में गया 3 महीने के लिए, तो आम आदमी पार्टी की मशीन भी उसका सपोर्ट कर रही है, रादर देन डिस्टेंसिंग देम फ्रॉम हिम कि चलो भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे काले धंधे में जब सब लोग संलिप्त हैं, तो आप क्या अपेक्षा करेंगे? सर लेकिन अब आप देखो ना, ये जो भुल्लर कांड हुआ है, इसमें तो सीबीआई की रडार पर 5 आईपीएस अधिकारी तो है ही, लेकिन वो जो बिचौलिया था, दलाल था कृष्णु, उसके तो बहुत सारे नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ चैट होती थी। वो दलाली सिर्फ भुल्लर के लिए तो करता नहीं था, एचएस भुल्लर के लिए तो दलाली नहीं करता था, वो तो बाकी लोगों के लिए भी करता था। उसके तो फोन का पूरा डाटा खंगाल लिया गया है। तो आने वाले दिन तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए अच्छे रहने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेता रडार पर है, सीबीआई उनके यहां भी छापे मारेगी। पंजाब को यदि आप 3 सालों में पूछें, क्योंकि पंजाब से मेरा सीधा संबंध है, तो आप ये देखिए कि पंजाब की यदि व्यथा आप जानना चाहें, तो अंजू जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो बेड़ा गर्क किया है पंजाब का, इतने दुख की बात है। पंजाब जो कि व्हीट बास्केट था, ब्रेड बास्केट जिसको बोला जाता है अपने देश का, वहां पे इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ है, डेट में है पंजाब, कर्जे में है पंजाब, 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है। और जो फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं वहां पे, रादर देन डूइंग डेवलपमेंटल वर्क, विकास का काम करने की बजाय पैसा ऐंठते हैं और पॉपुलिज्म के माध्यम से जनता को 300 बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री। 23% जो पंजाब का इस वक्त रेवेन्यू है, वो तो ये फ्री बिजली में चला जाता है। बाकी सैलरीज, पेंशंस, ये वो सारे डिपार्टमेंट्स चलाना। तो पंजाब अपना कर्जा चुकाने की हालत में ही नहीं है, किसान वहां पे परेशान है। अच्छा, इन्होंने कहा था कि हम ड्रग माफिया खत्म करेंगे। कुंवर विजय प्रताप के शब्द ही लीजिए आप। कुंवर विजय प्रताप ने कहा कि इवन जो शराब से या ड्रग से लड़ने का जो ये था, ये भी स्कैम था, ये भी स्कैम है। पंजाब के सिटिंग नेता, एमएलए और जो ये पदाधिकारी हैं, ये क्या करते हैं कि पंजाब पुलिस के साथ मिले हुए हैं, एंड ये क्या करते हैं कि ये पहले से बताते हैं पुलिस को कि तुम इस बंदे के यहाँ छापा मारो, क्योंकि ये बंदा पैसे लेके बैठा हुआ है एंड वो कमीशन नहीं देगा। यू गेट माय पॉइंट ना? इस किस्म का इन्होंने, क्योंकि इनको समझ आ गया कि पुलिस के साथ एक्सप्लॉयटेशन जनता की जा सकती है। दिस इज देयर लेवल। तो ऐसे में ड्रग से लड़ना, ड्रग माफिया खत्म करना, शराब माफिया खत्म करना, ये जो लैंड ग्रैबिंग के मामले, लैंड ग्रैबिंग के तो कुंवर विजय प्रताप ने कहा खुद इसमें लिप्त हुए पड़े हैं ये लोग। उन्होंने एक व्यक्ति का हवाला दिया कि एक दूध वाला दूध सप्लाई करता है कैंटोनमेंट में, तो उसमें उसके पास उस व्यक्ति के पास 2.3 एकड़ जमीन है, उस पे इनकी निगाह आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति की, एमएलए की, तो इसलिए उसको झूठे केस में फंसाया गया। दिस इज देयर मोडस ऑपरेंडी। कैन यू बिलीव दिस? एंड पंजाब में पिछले 3 सालों में बुरा हाल है, वहां पे इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। 34% वहां दलित है। पंजाब की पॉपुलेशन में 34% वोटर्स दलित हैं। इन्होंने उनके लिए भी कोई काम नहीं किया, जबकि बातें बोली गई थी जब भी आते हैं तो ये पंजाब के किसी दलित मंदिर चले जाएंगे, सब शोशेबाजी चल रही है, बट ऑन पेपर कुछ नहीं हुआ। एंड वास्तव में इस वक्त पंजाब में जो वहां पे सिटिंग इस वक्त सीएम है भगवंत मान, वो तो डमी सीएम है। असली कंट्रोल किसके पास है? असली कंट्रोल तो केजरीवाल के पास है। केजरीवाल से इतना भी नहीं सहा गया, जब ये दिल्ली इनके हाथों से निकल गया तो ये पंजाब आके ही बैठ गए। इतना भरोसा नहीं है कि अल्टीमेटली विभव कुमार चला लेगा, खुद आके बैठ गए। ऊपर मनीष सिसोदिया भी आ गया, एंड जो उनके हेल्थ मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, जो तिहाड़ जेल में अपना मसाज लेके सेवाएं करवाते थे, वो स्वयं पंजाब आके बैठे। राघव चड्ढा भी बैठे हैं, विभव कुमार भी बैठे हैं। तो पूरा कंट्रोल इनका है। और मुझे तो ये भी पता चला कि जो डीआईजी है, डीआईजी पंजाब सीएम भगवंत मान को रिपोर्ट करने की बजाय जो उनके ऊपर बैठाया गया है एक मोहरा विभव कुमार, उसको रिपोर्ट करते हैं। इस लेवल तक इन्होंने सिस्टम को जकड़ा हुआ है। एंड अभी हाल ही में 5 दिन पहले जो लेटेस्ट एंट्री हुई है राज्यसभा की पंजाब से, उनका नाम है मिस्टर गुप्ता। वो राज्यसभा में भेजे गए हैं। एंड वो कौन है? वो पंजाब के धनपति हैं। लेटेस्ट एंट्री राज्यसभा में किसकी गई है? एक धनपति की गई है, राजेंद्र गुप्ता की। एंड उनका खुद का कारोबार देखिए आप, बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार है। एंड फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम है। एंड पंजाब के सबसे अमीर व्यक्ति है। ऐसी क्या कंपल्शन आन पड़ी
ऐसी क्या कंपल्शन आन पड़ी जो पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ने आई है, पंजाब के सबसे रिच व्यक्ति को, रिचेस्ट पर्सन को राज्यसभा भेज दी। इस प्रश्न का जवाब कोई दे पाए तो मैं समझ पाऊंगा कि उसके पीछे कहानी क्या है। इट्स वेरी एविडेंट कि पैसा लिया गया, ये टिकट उसने खरीदिया उस व्यक्ति ने, राजेंद्र गुप्ता ने, एंड 1.7 बिलियन तो उनका टोटल एसेट्स है, 1.7 बिलियन डॉलर्स सर। उसमें अगर उन्होंने कुछ 200, 400, 500 करोड़ फेंक भी दिए, एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अंजू जी, अभी मेरी बात हो रही थी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के उस वक्त मिनिस्टर थे संदीप कुमार, बाद में किसी उसमें आ गए थे विवाद में तो उनको पार्टी से हटा दिया गया, बट ही वाज सिटिंग वेलफेयर मिनिस्टर, सोशल एंड वेलफेयर मिनिस्टर संदीप कुमार, संदीप चौधरी या संदीप कुमार के नाम से जाने जाते हैं। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये उनका एलिगेशन है एंड ही स्टिल गेटिंग इनटू द डिटेल्स। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पे 300 एकड़ जमीन केजरीवाल ने ली हुई है, 300 एकड़ जमीन। तो मैंने कहा कैसे ली हुई है, किसके नाम ली हुई है? वो कहते हैं ये इन्वेस्टिगेशन का विषय, आई एम गेटिंग इनटू डिटेल्स। 300 एकड़ जमीन, क्योंकि पूरा जो मोडस ऑपरेंडी था इनका वो क्या था कि सत्येंद्र जैन एक मतलब जिनको कहते हैं उनको प्रैक्टिकल समझ है कि कैसे धंधा कैसे किया जाता है। संजय सिंह और ये इस किस्म के लोग हैं इनके पास, तो उन्होंने कंपनियां बना, क्योंकि शेल कंपनी में आपको पता है कि सत्येंद्र जैन का नाम था, तो शेल कंपनी में उनका नाम था। तो इस किस्म के लोग हैं इनके पास जिनको चालू लोग बोलते हैं, जिनको दुनियादारी कैसे पैसा बनाया जाता है, कूटा जाता है, ये उनको पता है। तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर इन्होंने अगर 300 एकड़ जमीन ले भी ली हो तो आई एम लीस्ट सरप्राइज्ड ऑन दिस, क्योंकि मुझे तो ये डायलॉग याद आता है मयंक गांधी का, जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे, मुंबई से हैं, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट है, इस वक्त बड़ा अच्छा एनजीओ का काम कर रहे हैं देश की भलाई का। उन्होंने कहा था, मेरी जो वेब सीरीज है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में, उन्होंने क्या कहा था कि देखो अरविंद केजरीवाल ने स्वयं मयंक को बोला, मयंक तो फालतू की बातें मत सोच, हमें तो ऐसे लोग चाहिए, ऐसे अनपढ़ या कैसे भी लोग चाहिए जो बस वंदे मातरम भारत माता की जय बोल रहे, मुझे पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल ने मयंक गांधी को बोला। परमजीत कटियाल का भी एक डायलॉग मैं बता दूं, उन्होंने कहा था कि जिसने भी अरविंद केजरीवाल को नजदीकी से देखा है वो आज अपने घर वापस जा चुका है। तो अब इस वक्त कौन बैठे हैं उसके आसपास अरविंद केजरीवाल के? वो ठग टाइप, पैसा कूटने आए हो, पैसा बनाने आए हो। सो अमित रतन कोट फट्टा इज अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। बिल्कुल सर, अभी तक पार्टी से बाहर नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइल उसके पास इन सबके कारनामों की होगी। उसको पता होगा कि जब वो वसूली करता है, एक्सटॉर्शन करता है, तो उसकी बंदरबांट कहां तक होती है। कोई ना कोई ऐसी कमजोरी उसके हाथ में होगी आम आदमी पार्टी के आला नेताओं की, जिस वजह से उसको अभी तक पार्टी से बाहर नहीं किया गया है। लेकिन एचएस भुल्लर कांड ने सर पंजाब में पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और आने वाले दिनों में पता नहीं कौन कौन से नेता ऐसे निकलेंगे, कौन कौन से मंत्री निकलेंगे आम आदमी पार्टी के, जिनके नाम इस पूरे रिश्वत कांड में आएंगे। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि अमित रतन, जिन पर इतने आरोप लग चुके हैं एक्सटॉर्शन के, जो 3 महीने तक जेल में रहकर आए हैं, उन पर इतनी मेहरबानी क्यों है अरविंद केजरीवाल की? और वो पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह, जिनको ईमानदार होने के नाते ही पार्टी में लाया गया था, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 5 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो ये जो दोगलापन है आम आदमी पार्टी का, एक तो वो बेनकाब हो गया है, और इसका खामियाजा इन सबको आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम अंजू जी।